पाकिस्तानी चोरों का चैप्टर क्या है वो आपको बताऊं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड नाम का जो जिन बोतल से निकाला है उसने मुस्लिम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स हिलाकर रख दी है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वेस्ट एशिया के कई मुस्लिम देश हैरान और परेशान हैं, क्या करें और क्या ना करें यह सोच रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर जैसे देश टेंशन में है और टेंशन भी बहुत बड़ी है क्योंकि इन देशों ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का अनिवार्य अनुरोध यानी कि मैंडेटरी रिक्वेस्ट इनसे किया जा रहा है। मतलब ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि बोला जा रहा है कि करो, मानना जरूरी है। ट्रंप की इसी लैंग्वेज ने इन मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया है। क्यों माना? माफ कीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। क्यों माने भाई? और ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है ये भी आज आपको बताने वाला। ट्रंप ने भी मना करने वाले देशों की लिस्ट बना ली है। अब ट्रंप बदला लेने के मूड में है। मतलब कह सकते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए लठ लेकर खड़े हो गए। पाकिस्तान के लिए ट्रंप का यह फरमान किसी बुरे सपने की तरह। पाकिस्तान अगर इस पर साइन करता है तो वो किसी डिप्लोमेटिक जीत का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि खुद अपने ही बुने चक्रव्यूह में ऐसा फंसेगा कि इसका बचकर निकलना नामुमकिन हो जाए। सऊदी पाकिस्तान जानते हैं कि जो भी पहले साइन करेगा वो मुस्लिम ब्रदरहुड का गद्दार कहलाएगा। अब पाकिस्तान के सामने अजीब सी हालत है। अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है, और अगर बात मान लेता है तो मुल्क के अंदर ही लाशें बिछनी शुरू हो जाएंगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इसे खुद को बचाने के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चीन के सामने नाक रगड़ने गए। बदले में कौन सी खैरात लाए हैं, आज इसका पूरा चैप्टर आपके सामने खोलने वाला। सारा मामला समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि आखिरकार ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है और क्यों ट्रंप इसे मुसलमान देशों के सामने रख रहे हैं और उनसे मनवाना चाहते हैं, और मुस्लिम देश क्यों इनकार कर रहे हैं। साल 2020 में जब ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में मिडिल ईस्ट में एक समझौता कराया था, इसे नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह अरब देशों और इजराइल के बीच दोस्ती की वो ऐतिहासिक डील है जिसने मिडिल ईस्ट के पुराने समीकरणों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड ही क्यों रखा गया यह भी आपको बता देता हूं। दरअसल यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों ही धर्मों की जड़ें पैगंबर अब्राहम से जुड़ी हुई है। तीनों ही धर्म उन्हें अपना पूर्व मानते हैं और इसीलिए तीनों धर्मों को अब्राहम रिलीजन भी कहा जाता है। पुरानी दुश्मनी बुलाकर तीनों धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। इस समझौते से पहले तक पूरे अरब में सिर्फ दो ही देश थे, मिस्र और जॉर्डन, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और बहरीन जैसे बड़े खाड़ी देश भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और इसके बाद मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ है। और अमेरिका ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई। अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें खाड़ी के और देशों को जोड़ने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ट्रंप सुझाव नहीं दे पा रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे करो। हम कह रहे हैं साइन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जिसका मन है वो भी करे, जिसका मन नहीं है वो भी करे। जिनका नाम लिस्ट में है सबको साइन करना ही होगा, यह ट्रंप का फरमान समझ लीजिए आप। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने के लिए मुस्लिम देशों की पूरी लिस्ट बनाई हुई है और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का अल्टीमेटम दिया है। उनके पहले आपको यह बता दूं कि नाम क्या है और कौन कौन से देश को यह फरमान जारी किया गया है। फिर बताऊंगा कि ट्रंप का यह मिशन उनके फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गले की हड्डी क्यों बना हुआ है। इसमें पहले नंबर पर सऊदी अरब है। वहीं सऊदी अरब जिसने ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका और इजराइल को उकसाया, अब ट्रंप सऊदी अरब से कह रहे हैं कि डील साइन करो या नहीं तो ईरान वाली डील से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। दूसरे नंबर पर कतर है, मिडिल ईस्ट का वो देश जहां पर अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ईरान अमेरिका के बीच पीस के लिए इस्लामाबाद में वार्ता करवा चुका है। चौथा है तुर्की, नेटो का मेंबर है जो इजराइल को आतंकी देश कह चुका है। पांचवां है इजिप्ट, छठा है जॉर्डन और इसके बाद ट्रंप ने यूएई और बहरीन को भी साथ देने के लिए कहा है जो पहले ही अब्राहम अकॉर्ड के मेंबर है। और इन सब के बाद ट्रंप ने ईरान से भी कह दिया है कि वो इस समझौते में शामिल हो और इजराइल को देश मानकर जंग खत्म करे। मतलब 9 देश और सब के लिए एक कंडीशन। ट्रंप ने साफ लफ्जों में एक शर्त रख दी है, ऑल ओवर नथिंग। या तो मान लो या फिर कुछ नहीं। यानी कि सभी 9 देश एक साथ इस समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर यह पूरी डील हमेशा के लिए रद्द की टोकरी में डाल दी जाए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, यह ट्रंप का फरमान है। पर इफ एंड बट चालू है। ट्रंप ने
जब से अपनी अपनी मांग सामने रखी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों कह रहे हैं कि हम इस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं और इस पर साइन भी नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान ने जिस अमेरिका की जी हुजूरी में जमीन आसमान एक कर दिया था, उसी ने जमीन पर लाकर पटक दिया है। जिन डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज से लेकर ईरान के साथ जंग में मध्यस्थता तक का दांव खेला गया, उसी ने हमेशा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है कि दर्द सहा भी नहीं जाए और किसी से कहा भी नहीं जाए। पाकिस्तान है, ट्रंप की बात मान ली तो मुस्लिम ब्रदरहुड का तमगा उतर जाएगा और नहीं मानी तो ईरान टाइप हाल ना हो जाए, यह डर सता रहा है। अभी तक पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके मूल उसूल के खिलाफ हो। माने पाकिस्तान को इजराइल से दोस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान की तरफ से यह बात तब आई है जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन में शी जिनपिंग के पास मौजूद। मतलब आप सब क्रोनोलॉजी और लोकेशन देखते जाइए कि आज ही पाकिस्तान के जो मंत्री हैं इशाक डार न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वैसे तो नाम के लिए वो यूएनएससी की सुरक्षा और शांति पर होने वाली ओपन डिबेट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, पर क्या पता ये ट्रंप का समन हो। खबर है कि सऊदी अरब ने भी ट्रंप की मांग को नकार दिया है। सऊदी का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिल जाती है, वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। मतलब वो दो देश जो ईरान में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के करीबी बने हुए थे, अब उन दोनों को ट्रंप ने लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले आपको सुनवाता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया है, फिर बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान खुद से बुने जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। सुनिए। मतलब पाकिस्तान ने जिस अमेरिका की जी हुजूरी में जमीन आसमान एक कर दिया था, उसी ने जमीन पर लाकर पटक दिया है। जिन डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज से लेकर ईरान के साथ जंग में मध्यस्थता तक का दांव खेला गया, उसी ने हमेशा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है कि दर्द सहा भी नहीं जाए और किसी से कहा भी नहीं जाए। पाकिस्तान है, ट्रंप की बात मान ली तो मुस्लिम ब्रदरहुड का तमगा उतर जाएगा और नहीं मानी तो ईरान टाइप हाल ना हो जाए, यह डर सता रहा है। अभी तक पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके मूल उसूल के खिलाफ हो। माने पाकिस्तान को इजराइल से दोस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान की तरफ से यह बात तब आई है जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन में शी जिनपिंग के पास मौजूद। मतलब आप सब क्रोनोलॉजी और लोकेशन देखते जाइए कि आज ही पाकिस्तान के जो मंत्री हैं इशाक डार न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। वैसे तो नाम के लिए वो यूएनएससी की सुरक्षा और शांति पर होने वाली ओपन डिबेट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, पर क्या पता ये ट्रंप का समन हो। खबर है कि सऊदी अरब ने भी ट्रंप की मांग को नकार दिया है। सऊदी का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिल जाती है, वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। मतलब वो दो देश जो ईरान में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के करीबी बने हुए थे, अब उन दोनों को ट्रंप ने लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले आपको सुनवाता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया है, फिर बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान खुद से बुने जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। सुनिए।